फ्रेंड्स, दिल से मोटिवेट में आपका स्वागत है। मैं शुभम गौतम आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक का नाम है लाइफ में कुछ बड़ा कैसे करें। आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप वीडियो पूरी देखेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब सोच रहे हैं कि बड़ा कैसे बने। थैंक यू इसलिए नहीं कि आप मेरे इस टॉपिक को या इस वीडियो को देख रहे हैं, बल्कि थैंक यू इसलिए क्योंकि जब आप किसी बड़े काम की करने की सोचते हैं तो उसमें आपके खुद के साथ साथ औरों का भी भला होता है। आई होप आप सब ये सोच रहे हैं तो किसी अच्छी चीज़ के लिए सोच रहे होंगे और इसी चीज़ से और लोगों की भी ज़िंदगी बदल सकती है। चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। लाइफ में कुछ बड़ा कैसे करें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं, अगर हमने सोच लिया तो मतलब वह काम 50% डन हो गया। क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है कि हम जो सोच रहे हैं वह हमारे सोचने से ही 50% हो जाए? बताइए लॉजिकली, यस और नो। अगर है तो फिर अच्छी बात है, हर कोई बड़ा आदमी बन सकता है सोच के कि मैंने सोचा मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, तो इसका मतलब गाड़ी आ गई है ना। मतलब तो यही हुआ ना कि 50% काम हो गया, मतलब गाड़ी के कागज बन गए, गाड़ी कुछ देर में आ जाएगी। 50% मतलब ये। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे भी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सोचा कि आपको बनानी है चाय। आपने सोचा, अगर हम पीछे वाले रूल्स की तरफ चलें कि हमने सोचा तो मतलब चाय बन चुकी, आधी चाय बन चुकी, आधी बनानी है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो सिर्फ और कुछ कर नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है चाय बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो हर चीज़ को करने के स्टेप होते हैं, वैसे ही चाय बनाने का भी स्टेप होगा। आप खड़े होगे, बर्तन उठाओगे, गैस जलाओगे, आगे 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 चलोगे, तब जाके चाय बनेगी। ऐसे ही हमारा जो ये है कुछ बड़ा करने का सोचना, ये एक सोच पे डिपेंड करता है पहले कि हम क्या सोच रहे हैं, फिर उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी और एक साहस लाना कि हाँ यस हम कर सकते हैं। सोचना अच्छी बात है, जब तक सोचोगे नहीं तो कुछ करोगे नहीं। सोचोगे तो 50% काम डन नहीं होता, वो सिर्फ सोचना, सिर्फ एक 10% काम डन होता है। फिर उसको आगे कैसे करना है, वो चीज़ें आप सोच में ही बनाओगे, फिर उसको करना भी ज़रूरी है। जब करोगे तभी कुछ होगा ना, सोचने से तो नहीं होगा। अगर सोचने से होता तो आज के टाइम पे कोई भी गरीब ना रहता, क्योंकि हर दिन एक ना एक गरीब या जो भी भिखारी है वो यही सोचता है कि मैं एक दिन बड़ा बनूंगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रोज ही कोई बड़ा बन रहा है, नहीं। उसके लिए कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जलना पड़ता है, घिसना पड़ता है अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, तब जाके आप कुछ बनते हैं। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताइए आप। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मुझे लगता है कि कुछ बड़ा करने के लिए जो मेरे व्यू पॉइंट है मैं वह बता रहा हूँ। आई होप आप सबको अच्छे रहेंगे और आप सब भी से कुछ सीखेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ बड़ा काम करने के लिए पहले हमें कुछ छोटी चीज़ को फोकस करके उसे अचीव करना सीखना पड़ेगा। मतलब छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, सेट करो, उनको अचीव करो। जब आप उन सबको अचीव करने लग जाओगे, छोटे टारगेट्स हो, तो आपके अंदर अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा और फिर आपको आदत पड़ जाएगी अचीवमेंट्स की। फिर कुछ भी हो जाए, आप वह काम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उसमें कुछ कर नहीं लेते। तो इससे क्या है, आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिल जाएगी कि आप अपने काम को कैसे करें, कैसे अचीव करें बड़े गोल को। तो ये तो स्टेप हो गया 1 कि पहले आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाने स्टार्ट करें, उनको अचीव करें। फिर आपको खुद ब खुद होगा कि अब बड़ा टारगेट सेट करते हैं, देन उसके बाद हम कुछ करेंगे। जब हम छोटे टारगेट को अचीव करते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद एक ऊर्जा ऐसी पैदा होती है कि हमें लगता है यस हम सब कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। फिर आपको अपने आप पे भरोसा हो जाता है, फिर आपको किसी और की मोटिवेशन लेने की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए पहले अपने अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उनको अचीव करें, देन उसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलें। नेक्स्ट स्टेप पे चलने के लिए आपको एक ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, आपको करना क्या है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, पहले तो आप छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनमें से निकल के बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, तो कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले एक सेट गोल होना चाहिए कि मेरे को लाइफ में यहाँ से यहाँ जाना है। मतलब एक फिक्स्ड गोल, फोकस्ड गोल होना चाहिए। जब तक आपका गोल नहीं होगा
तो आप कैसे कुछ अचीव कर सकते हैं। वैसे ही जैसे अर्जुन के सामने अगर मछली की आंख ना दिखाई देती तो आपको क्या लगता है, क्या वह कभी तीर आंख पे मार पाता? नहीं ना। तो उसको पता था कि उसका गोल क्या है, मछली की आंख, तभी उसने वहां पे हिट करा, उसने तीर चलाया। जब तक आप लोगों को आपका गोल नहीं पता तो आप भागोगे किसके लिए, मेहनत किसके लिए करोगे, जलोगे किसके लिए? जब तक आपको खुद को नहीं पता कि आप कुछ कर सकते हो या क्या करना है, आपको किस चीज़ में जाना है, तो आप उस चीज़ के लिए एफर्ट भी कैसे करोगे? सो आपको सबसे पहले गोल सेट करना है। ठीक है, जब आपका गोल सेट हो गया, फोकस्ड हो गया, तो उस गोल के बारे में रिसर्च करो। कि सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कंपनी खड़ा करना चाहते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले गोल सेट किया कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, देन उसके बाद मार्केट सर्वे की, वैसे ही रिसर्च करोगे कि हाँ कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले एज ग्रुप के कौन कौन से पर्सन हैं, कौन इसको ज़्यादा यूज़ करता है और आपका कॉम्पिटिटिव ब्रांड कौन है। वैसे ही आप इस चीज़ के बारे में सर्च करोगे कि आपको जो चीज़ करनी है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है कंपनी का, लेकिन अगर आपको कुछ और करना है लाइफ में तो उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, नॉलेज इकट्ठी करोगे कि आपको कुछ करना है, तो उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठी करोगे, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे। आपका गोल सेट हो गया, फिर उसके बाद आपने नॉलेज इकट्ठी कर ली उस गोल के ऊपर, फोकस्ड गोल के ऊपर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपने मार्केट सर्च कर ली, फिर आप टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा बहुत काम स्टार्ट कर दो। कोई भी स्टार्टअप करना है कर दो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या होगा, हो सकता है जो आइडिया या जो गोल आप लेके आ रहे हो वह कोई और आपसे पहले ला दे, हो सकता है ना। टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अपने आप को मोटिवेट रखो कि हाँ ये चीज़ होगी और काम करना स्टार्ट कर दो। आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, उससे क्या होगा, या तो वो काम अच्छी तरीके से हो जाएगा या फिर कुछ गलती हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, बट आप उस गलत से भी कुछ सीखोगे। सही बात है। तो ऐसे ही आगे चलते बढ़ते रहो, गलती होगी कुछ सीखोगे, लेकिन अपने आप को डीमोरलाइज मत करने देना। मतलब हमेशा पॉजिटिव रहो, कुछ गलत भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, काम में कुछ गलत हो रहा है कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। आगे बढ़ रहे हो, गलती कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, उसके अंदर अपने एटीट्यूड को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चीज़ों को भूल जाओ। क्योंकि क्या होगा, जब आप फेल हो रहे हो किसी चीज़ से, उसके अंदर पॉजिटिव क्यों जरूरी है? क्योंकि आप अपने अंदर ये रखो कि अगर कुछ गलत भी हुआ है तो वहाँ से क्या सीखना है कि मेरे को ये चीज़ आगे नहीं करनी, ताकि मैं अगली बार जब काम करूँ तो उसमें अच्छा रहूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या, जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट्स लाओ, डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करो। जो काम आप कर रहे हो, किसी काम से रिलेटेड चीज़ को अपग्रेड करो, जो आपका गोल है उससे रिलेटेड काम कर रहे हो उसके अंदर अपग्रेडेशन लाओ, कुछ क्रिएटिव दिखाने की कोशिश करो लोगों को, ताकि आपका काम आगे सक्सेस तभी होगा जब आप लोगों से क्रिएटिव लगेंगे, कुछ अलग दिखेगा लोगों को, दुनिया तभी देखती है। फिर उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, या तो इम्प्रूवमेंट अच्छी लगेगी लोगों को या बुरी लगेगी। अब उसके अंदर क्या करना है आपको, जब इम्प्रूवमेंट कर रहे हो तो अच्छी होगी या बुरी होगी, दो ही तरीके की हो सकती है, तीसरी तो कोई चांस ही नहीं है। उसमें क्या करना है, अगर इम्प्रूवमेंट अच्छी हो गई तो आपका फायदा, आपका काम सक्सेस की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर बुरी हो गई तो क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को हैप्पी रखना है कि हाँ मेरे को अभी थोड़ा और लर्न करने की ज़रूरत है, मेरे को और सीखना है कि मैं इस काम को और बेहतर कैसे करूँ। तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। फिर उसके बाद क्या होगा, आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, सोच भी अच्छी रहेगी, आप हर सिचुएशन में खुश रहोगे तो आपके साथ सब चीज़ अच्छी होंगी। आपने देखा होगा जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, उदास रहते हैं, उनकी लाइफ भी वैसी जाती है, उनकी हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन जो मस्त मौला आदमी रहता है, जो टेंशन फ्री रहता है, उसके सारे काम अच्छे 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 होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, हैप्पी नेचर। हैप्पी रहने के साथ साथ आपको खुद के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने वर्क के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छी पोस्ट पे जाना है, अच्छे अच्छे कोलीग्स हैं, सब अच्छा काम करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, अगर आपको आगे जाना है, उन सबसे आगे निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जब बॉस नहीं होता तो एम्प्लॉयज़ कैसे जाते हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये वो, मतलब अपनी जॉब से ऑनेस्ट नहीं रहते। लेकिन इफ़ यू आर ऑनेस्ट, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम पे आपने काम कंप्लीट कर दिया तो आपका बॉस आपसे इंप्रेस होगा, कंपनी इंप्रेस होगी, तो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस
ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहो, क्योंकि कोई नहीं देखता, भगवान तो देखता है कि नहीं। भगवान पे भरोसा रखो और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। जो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको क्या है आपके अंदर ऐसी क्वालिटी जो औरों के अंदर नहीं है, उस पर काम करो और अपनी स्ट्रेंथ पे इतना फोकस रखो कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन लेके ना पाए। जैसे डिस्ट्रैक्शन के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे आप सबने सुना होगा, विराट कोहली जब अपना डेब्यू मैच कर रहे थे, उस टाइम उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, वह ग्राउंड पे थे, उनको ये चीज़ पता लग चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वे ग्राउंड छोड़ के नहीं गए, उन्होंने अपना मैच नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको पता था, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस था कि पिताजी के साथ तो जो होता हो गया, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपना मैच नहीं छोड़ा और उन्होंने उस मैच में आई थिंक सेंचुरी भी मारी थी। तो इससे क्या पता लगता है कि वह अपने एम को लेकर, अपने गोल को लेकर कितने फोकस थे, इसी वजह से कि अपनी स्ट्रेंथ को कभी मत छोड़ो। देन उसके बाद हम चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट क्या है? नेवर गिव अप एटीट्यूड। अपने अंदर ऐसा नेवर गिव अप एटीट्यूड रख दो, अगर आपको कोई बार बार बोल रहा है कि नहीं होगा नहीं होगा और आपसे काम हो भी नहीं रहा, बट उस काम को तोड़ेंगे नहीं तो तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर ये एटीट्यूड होगा ना, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। अगर वह किसी ने किया है दुनिया में, किसी इंसान ने किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर दम नहीं है करने का? आपको क्या लगता है कि आप कोई जानवर हैं, गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली हैं, कि आपसे कुछ काम नहीं होगा? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। बस कमी किस चीज़ की है? सोच की, एटीट्यूड की, थिंकिंग की और आप सबकी स्ट्रेंथ की, कि आपने अपना मन कैसा बना लिया। कई बार क्या होता है, देखा होगा आपने कि जो नॉर्मल बंदा होता है, जब उसको काम करने का मन नहीं करता तो वह कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन कई बार ऐसा बंदा होता है, बिल्कुल सिक पड़ा है, बिल्कुल बीमार पड़ा है, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर कोर स्ट्रेंथ को इतनी अच्छी कर लेता है, अपने दिमाग को इतना अच्छा कर लेता है, अपनी मेंटालिटी को, कि मुझे ये काम करना है, तो वह करता भी है। तो अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड लाओ, जब अगर आप मर भी रहे हो ना किसी काम को करने के लिए, और आपको काम करना जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, तो आप उस काम को करो। क्योंकि जीना मरना सबके साथ है, मौत तो सबको ही मिलनी है एक न एक दिन, तो उससे क्या घबराना। काम करो, आगे बढ़ो। टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक शायरी के साथ एंड करेंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिन रात जागना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिन रात जागना पड़ता है। करना हो अगर हासिल अगर कुछ, करना हो हासिल अगर कुछ, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। आपको अगर कुछ पाना है तो जलना ही पड़ेगा, कटना ही पड़ेगा, थकोगे भी, पसीने भी आएंगे। डायमंड की तरह अगर चमकना है तो डायमंड की तरह प्रेशर भी उतना ही सहना पड़ेगा। क्योंकि जब डायमंड निकलता है खदान में से तो उसकी शेप कुछ नहीं होती, लेकिन जब वो घिसा जाता है तब वह डायमंड बनता है। डायमंड तब डायमंड कहलाता है। अगर हीरा बनना है, डायमंड बनना है, तो अपनी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा अपने आप को। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हो सकता है शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, मेरे कोई वर्ड किसी के दिल में ऐसे लग जाए कि उसकी लाइफ बदल जाए। चलते हैं, धन्यवाद।